हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में। हनुमान जी रामायण के ऐसे बलशाली किरदार जिनके बिना रामायण संपूर्ण हो ही नहीं सकती। लेकिन आज लोग धर्म का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उनका बिना इच्छा के अपमान करते हैं। यकीनन आप में से अधिकतम लोग भी हनुमान जी को एक बंदर ही समझते होंगे। वानर, जिसका अर्थ होता है वन में निवास करने वाला नर।
हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाहती भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना। जय श्री राम। वो जैसा कर्म करेगा लखों, वैसा ही फल पाए। बीज बबुल का बो करके तू आम कहाते रे। बजरंगी का न्याय जगत में सबसे सेना स्वामी। दूध का दूध करे से और पानी का पानी। और जोरदार तालियां तो बजा दे। ये है अंकित बालाजी, मनमोहक दृश्यों के साथ हाजिरी लगा रहे हैं।
दो दृश्य और दिखाऊंगा, उसके बाद रमत जब हंस जाने तब बने लाल अंगूर। हाँ, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, और होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले। हनुमान पूछे माँ सीता से एक दिन, मैया से एक दिन, मैया से एक दिन, माता क्यों लगाती हो सिंदूर प्रतिदिन, सिंदूर प्रतिदिन। माँ बोली प्रभु भक्ति का श्रृंगार सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले। हाँ, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले। हनुमान पूछे माँ सीता से एक दिन, मैया से एक दिन, मैया से एक दिन, माता क्यों लगाती हो सिंदूर प्रतिदिन, सिंदूर प्रतिदिन। माँ बोली प्रभु भक्ति का श्रृंगार सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले। सीता मैया के पास सुन के हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, बोले हनुमान मन में भक्ति अपार है, भक्ति अपार है, भक्ति अपार है, राम नाम सिंदूर प्रभु भक्ति का श्रृंगार है, भक्ति का श्रृंगार है, सिंदूर हुआ जैसे गुलाल सिंदूर की होली खेले, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, सिंदूर की होली खेले, श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले। हाँ, होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले। और फिर क्या हुआ, हनुमान जी सिंदूर लेकर के अंग अंग में मलने लगे। बोलो बजरंग बली की। लेके सिंदूर अंग अंग मले हनुमत, मल सिंदूर किलकारी कर हनुमत, हुए बजरंग बली लाल लाल सिंदूर की होली खेले।
खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले सिंदूर की होली खेले सिंदूर की होली खेले श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले। हनुमान जी का सिंदूरी रूप देख करके सीता मैया भगवान राम भैया लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ओ सिया राम जी लख के अति सुख पाते अति सुख पाते अति सुख पाते सिंदूरी हनुमत की महिमा है गाते महिमा है गाते संकट मोचन है कालों के काल सिंदूर की होली खेले होली खेले अंजनी के लाल सिंदूर की होली खेले सिंदूर की होली खेले सिंदूर की होली खेले श्री राम सिया देख के निहाल सिंदूर की होली खेले होली खेले अंजनी और मन्नत की बातें भी अगर मेरी आवाज सुनते हो तो यहाँ पर आ जाए। ढोल नगारा बाजे अरे शंख भरे और गुंजे ढोल नगारा बाजे शंख भरे आल गुंजे ढोल नगारा बाजे शंख भरे आल गुंजे मृदंग बाजे बजे खड़ताल हे राम के भजन में होके मगन देखो राम के भजन में होके मगन देखो घुंघरू बांध नाचे अंजलि को लाल घुंघरू बांध नाचे अंजलि को लाल ढोल नगारा बाजे शंख भरे और गूंजे ढोल नगारा बाजे शंख भरे और गूंजे और हमारे भाई बाजे बजे रे खड़ताल राम के भजन में होके मगन देखो राम के भजन में होके मगन देखो घुंघरू बांध नाचे अंजलि को लाल घुंघरू बांध नाचे अंजलि को लाल दादा धिनक नाचे दादा धिनक नाचे अंजलि को लाल दादा धिनक नाचे अंजलि को लाल दादा धिनक नाचे अंजलि को लाल लाल सिंदूर से देह रंगाई लाल सिंदूर से देह रंगाई ए शीश मुकुट गल माल सुहाई शीश मुकुट गल माल सुहाई लाल सिंदूर से देह रंगाई शीश मुकुट गल माल सुहाई मुख पे तेज छवि मन भाई मुख पे तेज छवि मन भाई लाल लंगोटे वाला हाथ में सोटे वाला लाल लंगोटे वाला हाथ में सोटे वाला बन के नचैया करत कमाल राम के भजन में होके मगन देखो राम के भजन में होके मगन देखो घुंघरू बांध नाचे अंजनी को लाल घुंघरू बांध नाचे अंजनी को लाल दादा धिनक नाचे धिनक नाचे अंजलि को लाल दादा धिनक नाचे अंजलि को लाल दादा धिनक नाचे अंजलि को लाल मन में बसाए राम सलोना मन में बसाए राम सलोना ओढ़न राम और राम बिछोना
दिशो सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मां ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लाल देह लाली लसे अरुदर लाल लगो बज देह दानव दलन जय 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 कपिसु आइए मिलकर माँ के चरण में मनाएंगे। चाय सभी ने पी ली, एनर्जी आ गई, फुल एनर्जी। हाँ आओ मिलकर गाएंगे। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। कब से तेरा माँ होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारो भोली माँ। कब से तेरा माँ होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारो मेरी माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वालो बोली माँ। ओ माँ, ओ जागरण हो कीर्तन हो, ताली का बड़ा महत्व है। हाँ? संकीर्तन करें मिलकर। घर में तो हम 2 मिनट के लिए मनाते हैं, आज मैंने बोनस दिया है, पूरी पूरी रात दी है आज आपको कि आज जितना चाहे उतना मना लो। आज अच्छा मौका है, किसको किसने रोका है। जरा हाथ जोर से उठाना और जोर से ताली लगाना। आइए जरा ताली लगा के 1 2 3 4 लगाओ ताली का। जिसके पास है थाली वो लगाएगा ताली। 1 2 3 जाए।
धार्मिक कार्यक्रमों में लोग ये चाहते हैं कि नौटंकी तमाशे हो, हमारे घर की पब्लिक, हमारे जो जागरण हो रहा है वहाँ के लोग हंसे। हंसना हंसाना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से एक हेल्दी तरीके से हंसा रहे तब एक अच्छी बात है ना। लेकिन दरबार की कुछ मर्यादाएं होती हैं। दरबार में ये माँ भी चाहती है कि माँ के बच्चे हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, है ना। दरबार के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं। आओ जरा मिलकर ताली लगाएं मिलकर। आज की जो रात दी है पांडे जी के फैमिली में, आप सबको बुलाया है इन्होंने, ये पता है शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और आप सभी शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों? जब कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, हम दौड़ के चले जाते हैं, ये सब मैया ने कर दिया है, मैया तूने क्या कर दिया। हा? और जब माँ कुछ देती है तो क्या माँ को धन्यवाद नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आओ मेरे साथ ताली लगा के बोलो, मैया तूने बदल दी मेरी जिंदगानी, तेरा शुक्रिया मेहरबानी, तेरा शुक्रिया मेहरबानी। मैया तूने बदल दी मेरी जिंदगानी, तेरा शुक्रिया मेहरबानी, तेरा शुक्रिया मेहरबानी, तेरा शुक्रिया मेहरबानी, तेरा शुक्रिया मेहरबानी। धन्यवाद वाली ताली बजाओगे? कानपुर वाले एक बार जरा धन्यवाद वाली तालियां, हाथ खोल के एक बार। हाथों में दर्द हो रहा है, होने देना। पांडे जी एक एक बाम की शीशी दे देंगे, सुबह मल के हाथों पे दर्द खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ये रात फिर नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताइए, केवल ये माँ इन्हीं के लिए आई है क्या? आप लोगों के लिए नहीं आई? आपको अलग से थोड़ी कहना पड़ेगा। आओ जरा हाथ ऊंचे करके, 1 2 3
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हमें हो गए शेरावाली के। जेब से 10 का नोट गिर जाता है, जल्दी से उठा लेते हैं, ये हमारा है। और ये मैया है पूरे सृष्टि की रचयिता, हमारी माँ को जन्म देने वाली भी यही है ना? तो क्या इसके लिए ताली नहीं लगनी चाहिए? हाथ उठा के बोलो एक बार। जिसका परिवार ये माँ की कृपा से चलता है वो बोलना, मेरा परिवार चलाए हर खर्चा मेरा उठाए। अपने आप को हमेशा पागल कहता हूँ। पागल, अगर मैं यहाँ से बाहर जाके कहूंगी ना कि ये पागल है तो डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन माँ का दरबार हो या बाबा श्याम का दरबार हो या भोलेनाथ का दरबार हो, यहाँ पर हमेशा पागल बन के बैठना। समझदार बनकर बैठोगे तो सोचोगे पड़ोसी ताली लगा लेगा, मैं क्यों ताली लगाऊं? हाँ? और पागल रहोगे तो खुद ताली लगाओगे, खुद कुआं खोदोगे, खुद पानी पियोगे। हाँ? लगाओ ताली। ये दुनिया पागल खाना है, क्या है? जोर से बोलो, आगरा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ बड़े 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 पागल रहते हैं और कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने अपने। कोई पागल है, कोई पागल है या भाई का, 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 कोई पागल है या भाई का, कोई पागल है कमाई का। पांडे जी, सच्चा पागल वही है, बता दूं किसका? जरा हाथ उठाओ। जो पागल है महामाई, पागल कह दो मंजूर हमें, कह दो मंजूर हमें। हम पागल, हम पागल, हम पागल बन गए कहते हैं, हम हो गए शेरा। पीछे पिंक वाली भाभी इनको उठा दो, क्या तो कानपुर आ गया। सो रही है ना, आगे निकल जाएंगे इसलिए कह रही हूँ। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। और मैं सभी माताओं बहनों से चाहूंगी, गुजारिश करूंगी, पहले तो सबसे पहले इंजन को बुलाऊंगी, थोड़ी नींद भी खुलनी जरूरी है ना? कह रही इंजन, नहीं नहीं खराब नहीं है, बहुत अच्छा इंजन है, माता रानी की पूरी कृपा है। आओ एक बार जरा, तो अगर ये एक एक्स्ट्रा इंजन रखा जाता है, आप आ जाओ सारे के सारे एक बार दरबार में। जिन्होंने माता रानी को बुलाया है वो भी आएंगे, और जिन्होंने भक्तों को बुलाया, मेहमानों को बुलाया, वो भी आएंगे। आओ जरा जल्दी जल्दी से खड़े होकर। मेरी मैं अब की बार ये डिपार्टमेंट नाच लिया, मैं अपनी माताओं बहनों को खड़ा करूंगी। हाँ,
जो मैया को अपने घर बुलाना चाहता है वो जरा हाथ ऊंचे कर दे। जो ऐसा जागरण अपने घर में भी कराना चाहते हैं, अतुल नहीं है भैया, अतुल भैया को बुलाना चाहते हैं। हाँ, इनकी पार्टी देखो, पार्टी इनकी रहेगी, माता रानी आएगी। कौन कौन चाहता है अपने घर में कीर्तन जागरण करवाना? हाँ, तो वो जरा हाथ ऊंचे करके, और बैठने से काम नहीं चलेगा, सुस्ती भगानी पड़ेगी। जरा खड़े हो जाओ एक बार। 1 2 3 मेरी मैया मेरे घर आई, मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम गाती, मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम गाती। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो रही है आज के संकीर्तन की। हाँ, और बधाई कभी भी खाली नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। बधाई जब भी होती है खाली कभी नहीं होती है, आप लोग समझदार हैं। और जरा जो इस बधाई में शामिल होना चाहते हैं बोलो एक बार जोर से, बधाई हो 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 बधाई हो। पंडित जी थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बधाई हो। आज जरा झूम के नाच के 1 2 3 माँ की चुनरी का रंग कैसा होता है? माँ की मेहंदी का रंग, माँ की बिंदी का रंग, माँ की चूड़ी का रंग। और ये जितने भी हैं कौन है माँ के? और ये जो खड़ी हुई है घूंघट ओढ़ कर, ये कौन है माँ की? लाली जो नहीं बजा रही है, लगाइए इस माँ के नाम की ताली, तभी आएगी माँ शेरा और भरेगी झोलियाँ। झोली किसी को भरवानी है, जरा हाथ ऊपर करके बोलना, ओड़ी चुनरिया लाल छाया तेरे शुमार, 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 सिंह के सवार मैया आई, ओरे सिंह के सवार मैया आई, मैं तो झूम झूम बाटू बधाई, आई
एक दुर्गा कवच सुनाऊंगी आपको, दुर्गा कवच धारण करवाऊंगी। एक ऐसी रचना इधर वाले कौन कौन चाहते हैं मैया के जागरण कराना अपने घर में, जरा ताली लगा के बोल दो, बताते पूरी भैया। माँ के दरबार पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। पीछे गांडियां बहुत जोर से घूर रही है, मुझे वो कह रही है पागलों में गिनती करवा के मानेगी। बोलो सच्चे दरबार की, जो गिनती करवाना चाहते हैं माँ के पागलों में दीवानों में, तेरे पागलों में गिनती होनी और दुर्गा कवच के बीच में कोई ना जाए, केवल 5-7 मिनट का है। अगर जाना है तो पहले चले जाना, हा? बीच में जाएंगे तो पाप आपके सिर लगेगा। बोलो सच्चे दरबार की। आओ, कहानी दो बहनों की, कहानी दो बहनों की, थोड़ा सा बना लीजिए। दो बहनें जो एक बार भी माँ वैष्णो देवी के दरबार नहीं गई थी। छोटी बहन ने कहीं सुना कि अगर तुम अभी तक वैष्णो देवी नहीं गई तो तुमने जीवन में क्या किया। बड़ी बहन के पास आई छोटी बहन, बोली कि जिस माँ का हमने इतना गुणगान सुना है, हम उसके एक बार भी दरबार नहीं गए, हम इतने बड़े हो गए, माँ वैष्णो देवी के दरबार जाना है। छोटी बहन की बात बड़ी बहन कैसे टाल सकती थी। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली ठीक है। अब पहुंची ट्रेन के द्वारा कटरे तक। अब तो कटरे तक ट्रेन जाती है। कटरे तक आते आते बड़ी बहन रुक गई। छोटी बहन बोली क्यों? वहां से पद यात्रा शुरू होती है। वो पहला स्थान कौन सा है? जो पहला स्थान पद यात्रा के समय पे शुरू होता है, कौन सा स्थान है वो? दर्शन दरवाजा। वाह वाह वाह। उसके बाद बाण गंगा। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया तक आते आते बड़ी बहन रुक गई। बोली यहाँ तक तो छोटी मैं तेरे कहने से आ गई, लेकिन आगे तब जाऊंगी जब तू अब मेरी शर्त मानेगी। बोली शर्त क्या? बोली जिस माँ का इतना गुणगान हमने सुना है, उसको भी तो लगना चाहिए कि उसके दरवाजे पे कोई भगत आया है। छोटी बोली बताओ क्या करना है? बोले एक काम कर, मेरे सर से लेके पांव तक
सर से लेके पांव तक तुझे जो जो अंग समझ में आए उस हर अंग पे मेरी मैया का नाम लिख दे। छोटी बहन जैसे ही नाम लिखने लगी बोली एक शर्त है। बोली क्या? सर से लेके पांव तक अगर का से कल्याणी होगा तो का से, जैसे का से केश, का से कल्याणी, माँ से मस्तक, माँ से महारानी। जिस अक्षर से अंग होगा उसी अक्षर से मैया का नाम होना चाहिए। अब ये ध्यान देने वाली बात है, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द आपको कवच धारण कराएगा, विश्वास मानना मेरी बात का। और जैसे ही छोटी बहन ने नाम लिखना शुरू किया बोली ये दवात नहीं चलेगी। बोले कैसी दवात, कैसी कलम, सुनिएगा। सत्य कलम ले हाथ में, सत्य कलम ले हाथ में और भरकर धर्म दमात तो से जो जो कहूँ मेरी बहना लिख दे वो ही बात। कैसी कलम? सत्य की कलम जिसमें धर्म की दवात होनी चाहिए। अब जैसे ही नाम लिखे, क्या क्या नाम लिखे अब सुनेगा, मीठी मीठी ताली लगाएंगे। माँ ओ महारानी लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में मेरी बहना केशों से लिख कल्याणी मशरक पर महारानी लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। माफी नाम लिखूं चितला के अपने मन में तू अति हर्षावे लिखना मन लगन लगा के लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। मेरी बहना केशों से लिख कल्याणी मस्तक पर महारानी लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। जो जो दुर्गा कमर धारण कर रहा है हाथ खोल के जरा ताली लगाना। एक दो तीन चार। नाम कहाँ तक पहुंच गए? मैं पूछ सकती हूँ कहीं भी? नाम कहाँ तक पहुंच गए? मस्तक तक। अब नाम आगे बढ़ रहे हैं, सुनना। भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे। भाभी ने पढ़ी है दुर्गा का सप्तशती, जिनको पता चल रहा होगा कि ये नाम है उसमें या नहीं है। भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे, पलकन पे प्रतिपाली। भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे, पलकन पे प्रतिपाली। ये आगरा के राइटर ने लिखी, तो इसमें थोड़ा ब्रज का टच है भाषा में। पलकों नहीं बोला है, पलकन बोला है। भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे, पलकन पे प्रतिपाली। भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे, पलकन पे प्रतिपाली। नैनन पे नैनो पे नैना देवी लिख दे, मोर पे कमला काली हो। नैनो पे नैना देवी लिख दे, मोर पे कमला काली हो।
ही ज्ञानी। एक एक लाइन आपको इसलिए बताती चल रही हूँ ताकि कोई शब्द आपसे अछूता न रह जाए। गालों पे गौरी ज्ञानी, रसना पे लिख रुद्राणी, लिख दे लिख गाऊं जो जो बात दिल में मेरी बहना के शब्द रुद्राणी, मस्तक पे हिमारानी, लिख दे लिख गाऊं जो जो बात में। ईमानदारी से बताना आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? किस किस को आनंद आ रहा है? मेरे जितने भी इधर भाई बंधु बैठे हैं, यहाँ पर माता रानी के लाल बैठे हैं, कितनों को आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो आनंद वाली ताली लगाना। बीच बीच में आपकी तालियां इसलिए लगवाई जाती है, मुझे पता चल रहा है कौन सो रहा है कौन जग रहा है ना? लगाओ ताली। 1 2 3 4। गलत गलत। ये भैया एक बार इनके लिए ताली लगाना जो ब्लैक शर्ट में बैठे हुए, जोरदार ताली लगा दो। रसना तक पहुंच गए ना। हमेशा आपके लिए तालियां क्यों लगाए? इन लोगों के लिए नहीं लगे तालियां। ये लोग हैं तारीफ काबिल जो ऐसी रचनाओं को इस समय रात के 3 बजे बैठकर सुन रहे हैं। आप लोग वास्तव में सैल्यूट वाले लायक हो। लगाओ ताली। रसना पे लिख रुद्राणी, रसना तक नाम पहुंच गए थे। ये रसना यानी कि जीव। आई लव माई रसना बोलते हैं ना। सुनिएगा। कंठ पे कुष्मांडा लिख दे तू, बोल कुष्मांडा मैया की। कंठ पे कुष्मांडा लिख दे तू, कांधे पे कात्यायनी। कंठ पे कुष्मांडा लिख दे तू, कांधे पे कात्यायनी। तुझो पे लिख दे भाव्या भगवती भवमोचिनी भवानी। तुझो पे लिख दे भाव्या भगवती भवमोचिनी भवानी। तुझो पे लिख दे भाव्या भगवती भवमोचिनी भवानी हो। तुझो पे लिख दे भाव्या भगवती भवमोचिनी भवानी। पहुंचो पे पुरुषार्थ लिख दे। पहुंचो पे पुरुषार्थ लिख, अगलियों पे अम्बे रानी। पहुंचो पहुंचे किसको कहते हैं? ये आजकल के बच्चों को बता रही हूँ। हमें तो पता है, मुझे भी इस भजन से ही पता चला था, उससे पहले नहीं पता था। पहुंचे कहते हैं रिस्ट को, कलाई को, जहाँ पर राखी बांधते हैं। ओके। और इसीलिए राखी को पहले के लोग पहुंची भी बोलते थे। बोलो सच्चे दरबार की। नाभि पे नित्य कुमारी, कट पे लिख कमला प्यारी। लिख दे लिखवाऊं जो जो नाम मेरी बहना के शब्द कल्याणी। मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखवाऊं जो जो नाम मेरी। लगा के एक बार।
नाम कहाँ तक पहुंच गए थे? अब कोई बताएगा नाम कहाँ तक पहुंच गए थे? एक हाथ उड़ाना। ऐसे से क्या? हाँ? कौन से अंग तक नाम पहुंच गए? कमर ऐसे बोल देते। कट पे लिख कमला प्यारी। अब नाम आगे बढ़ रहे हैं, सुनिएगा। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंडली पे पर्वत वाली। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंडली पे पर्वत प्यारी। एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी। ओ एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी। तलुए पे लिख तीन लोग की, तलुए पे लिख तीन लोग की, जाने जग में सारी। तलुए पे लिख तीन लोग की, जाने जग में सारी। पहला पहला जाने के दिल में हारी, जिद को मुझ पे धर के लिख दे लिखवाओ जो कितनों को माँ का भवन अच्छा लग रहा है? बोल रहा हाथ ऊंचे कर ले, बोलना एक बार। बड़ा सुंदर सजा है दरबार के दर्शन करो। बड़ा सुंदर सजा है दरबार के दर्शन करो। बड़ा सुंदर सजा है दरबार के दर्शन दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, पूजन कर लो जी। बड़ा सुंदर दरबार के दर्शन नाम पहुंच गए थे तलुए तक। तलुए तक जब नाम पहुंचे तो लिखने वाले पे उंगलियां उठी कि तलुए पे मैया का नाम कैसे लिख दिया। हाँ? लेकिन एक बात बताइए, जब रोम रोम इस माँ की देन है, जब बच्चा माँ पैदा करती है तो भेदभाव नहीं करती है, तो ये माँ भी तो उसने हमें जन्म दिया है, ये तलवे भी तो इसी ने दिए। बोल सच्चे दरबार की। हम कहते हैं ना रोम रोम में मेरी माँ समाई है, बोलो सच्चे दरबार की। आइए मिलके। यहाँ दुर्गा कवच समाप्त हुआ, सर से लेके पांव तक जब नाम लिख दिए, बहनें आगे बढ़ी, माँ के दर्शन करे और जीवन धन्य हुआ। तभी तो ये बोली थी, बड़ा सुंदर सजा दरबार के दर्शन करो। हमारे भोले तो पता नहीं क्या क्या दिला देते हैं। ओ आकाश साउंड वाले कौन साउंड पे आएगा? आकाश
लाज मुझे आती नहीं, मांगनी हो तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत बजाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत बजाती नहीं हो। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत बजाती नहीं। किस किस की आदत है माँ से मांगने की? देखो, दुनिया से मांगोगे तो बहुत हंसी बनाती है। कोविड का समय आपने देखा होगा कि जब आपके नातेदार रिश्तेदारों ने पीछा छुड़ा लिया था और अचानक से कोई व्यक्ति आया और जिसको आपने कभी देखा नहीं था, जानते नहीं थे, वो आया और चुपचाप फोन नंबर दे गया कि कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिले। तो वो आया नहीं था, वो भिजवाया गया था। बोल सच्चे दरबार की। आइए, आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के समय में जागरण में ऐसी रचनाएं बहुत कम सुनने वाले होते हैं, वरना चाहते हैं बस आए धूम धड़ाका करवा के और चले जाएं। लेकिन फिर वो जागरण भी सार्थक नहीं होता है। जागरण तभी सार्थक होता है जब ऐसी पक्की रचनाएं हो कि ये माँ तक पहुंचे, माँ आशीर्वाद स्वरूप हम सभी पर अपने ममता की बौछार करे। बोलो सच्चे दरबार की। बहुत प्यारी लाइन है, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत माँ जाती नहीं। किसी और से मत मांगना, जब मांगना हो इस मैया से मांगना, भर भर कर देगी और किसी दूसरे से कहेगी भी नहीं। बोल सच्चे दरबार की। आइए मिलके 1 2 3 4।
देती है, बांझन को लाल देती है, निर्धन को माल देती है। इतनी जगत जननी जब ये इतना सब कुछ देती है, तो क्या हम जगरातों में थोड़ी सी देर अपने हाथ नहीं दुखा सकते? लगाओ ताली, बोलना मैया से। कोई तुझसे मांगता है धन माल माँ, कोई तुझसे मांगता है धन माल माँ, कोई मांगे दुनिया में एक लाल माँ, कोई तुझसे मांगता है धन माल माँ, कोई मांगे दुनिया में एक लाल माँ, मांगता है कोई तुझसे घर बार माँ, कोई मांगे सपनों का संसार माँ, कोई मांगे सपनों का संसार माँ। बेटा लाख दोषी वो संसार में, बेटा लाख दोषी वो संसार में, बेटा लाख दोषी वो संसार में, बेटा लाख दोषी वो संसार में। जिसको तू दाती बुलाती नहीं, बुलाती नहीं, तेरे आगे भज बुलाती नहीं, आगे भज बुलाती मांगने की आदत मजाती नहीं। गाइए मेरे साथ। तूने मुझे बुलाया मेरा बाली, मैं आया मैं आया तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो सवाली, शेरवाली हारा वाली, शेरवाली हारा वाली, मदरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली। ये लाइनें आप गाएंगे? मेरे चलते रहिए। ये लाइनें आप गाएंगे? किस किस को ये भेंट आती है? हाथ खोल कर बताना। बोलो एक बार। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। सबकी आवाज सुनना चाहती हूँ। हाँ? ऐसा महसूस होगा आपको कि नवरात्र चल रहे हैं और घर में ढोलक पे गा रही हैं महिलाएं। एक चम्मच और ले ली हाथ में, टक 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 लगा लगा। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया। मैं आया लटा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया माता जिनको याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे, मत वाले होते जिसको माँ बुलाती रहती है वहाँ के भवन। जो जाना चाहते हैं वो भी हाथ उठा ले, और जो जाते रहते हैं वो भी हाथ उठा ले। बोलो एक बार। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुलावा
वाली हो जो अभी तक पूरी रात में ताली ना लगी हो, ऐसी ताली लगाना, तभी तो माँ भवन पे बुलाएगी आपको। ऊंचे ऊंचे भवन पे ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के जोर से ताली, 1 2 3। पूरी रात में इस नाम का जाप शायद नहीं हुआ है। इस नाम का जाप कीजिए एक बार, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हाथ उठा के जय माता दी, वो ताली लगा के जय माता दी, वो आ गई भैया जय माता दी, वो चिंतपूर्णी जय माता दी, वो शेरा वाली जय माता दी, भंडार भरेगी जय माता दी, माँ बिगड़ी हरेगी जय माता दी, माँ चंडी देवी जय माता दी, माँ मनसा देवी जय माता दी, वो छिन्न मस्तिका जय माता दी, वो ज्वाला देवी जय माता दी, जय माता दी। मैं जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरी जान, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरी जान, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरी जान, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। एक माँ अपने लाल को लेकर आई जिसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। किसी ने कहा कि माँ वैष्णो देवी पहाड़ों पर रहती है, किसी माँ का दर्द वो देख नहीं सकती है। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अपने लाल को लेकर गई माँ वैष्णो देवी के दरबार पहाड़ों पर। उस समय उतने साधन भी नहीं थे और कह रही है क्या, मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने, ओ उसका खून में देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया गया।
हाथों की लकीरें दिखाइए इस माँ को। ये लाइनें गाना मेरे साथ। मेरे हाथों में खींच दे लकीर ऐसी माँ, सोई सोई जगा दे तकदीर। मेरी माँ मेरे हाथों में खींच दे लकीर ऐसी माँ, सोई सोई जगा दे तकदीर। चढ़ाओ भोग में हलवा पूरी, आपको भोग क्या लगता है? चढ़ाओ भोग में हलवा पूरी, चढ़ाओ भोग में हलवा पूरी। चना खीर मेरी माँ तेरे हाथों में खींच दे लकीर ऐसी माँ, सोई सोई जगा दे तकदीर। मेरी माँ तेरे हाथों में खींच दे लकीर ऐसी माँ, सोई सोई जगा दे तकदीर। ऐसी माँ। लगाते ताली। वो सच्चे दरबार की गड़ी था हंसना आने की सवेरे तो चेहरे में हंसी होनी चाहिए, लाफी। क्योंकि डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे में जो 5 मिनट आदमी हंसता है उसका खून बढ़ता है, जब बीपी की शिकायत नहीं होती। वो सच्चे दरबार की बोल दुर्गे मैया की। आइए एक भजन की हाजिरी बजरंगी बाबा के चरणों में प्रणाम हो। बोलो पनकी वाले हनुमान जी महाराज की, भोलबंदी बाबा सरकार की जय। आइए बाबा के चरणों में भजन। बिटिया निन्नी लागी का, निन्नी लागी। हाँ आइए। एक बार की बात, हनुमान जी महाराज जब लंका ये करने के बाद वापस आए, जब माता सीता को पता लगाने के बाद वापस आए, तो प्रभु राम ने पूछा, हनुमान तुमने लंका में क्या क्या किया? बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं, मैंने सुना है तुमने राक्षसों को मारा है, लंका को उजाड़ा है। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया, मगर मेरे सामने जो परिस्थितियां आती गई मैं उनका निर्वाह करता गया। बोले हुआ क्या? ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा और नहीं अच्छा लगे तो ध्यान से भजन को सुनिएगा। हो गया लंका एक क्षण में दुश्मन से अलवर में, और मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। झंडा ऊंचा कैसे रहे? हमारा डंडा नीचे, झंडा कहां से ऊंचा हो गया? झंडे के लिए हमारे आपके बेटे, पिता, भाई सरहद पर तैनात हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो भाई साहब, चाहे बरसात हो, तीज त्योहार हो, सरहद पर खड़े हैं। और बगल में पीछे छोटा सा देश पाकिस्तान। जितना हमारे यहाँ दिवाली में खर्चा होता है पटाखों का, उतना उसका साल भर का अच्छा बजट है, फिर भी आंखें दिखाता रहता है। तो कट जाए जिससे सर शमशीर नहीं देंगे, कट जाए जिससे सर शमशीर नहीं देंगे, और हम तो हिंदुस्तान की तकदीर नहीं देंगे। आए वतन के गद्दारों, हम तुम्हें कश्मीर क्या, कश्मीर की तस्वीर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बोलो माता की बोलो भारत माता की जय। जो हिंदुस्तानी वही बोले जो पाकिस्तानी बैठे ना बोले। बोले भारत माता की जय। क्यों? पीठ पीछे से वार करता है ये कायर, ऐसा पीठ पीछे से वार करता है ये कायर, सामने आकर लड़े इसमें इतनी औकात नहीं, और गंदा खून है इनमें, ये मर्दों की औलाद नहीं। ना कोई युद्ध हारा था ना कोई युद्ध हारेंगे। अभी पीओके में घुस के मारा था, अगली बार लाहौर में घुस के मारेंगे। और फुर्ती लाइए, सबको आ रही सुस्ती, सुस्ती से लड़ो तब आएगी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। यहाँ तंदुरुस्ती है। ये अंग्रेज हम लोग को पागल बना गए। बियर पी के खुद गोरे हो रहे लोग, चाय पिला पिला काला कर दिया पूरा।
नालायक है ये अंग्रेज। आइए, तो हनुमान जी ने कहा हो गया लंका एक झड़ में, दुश्मन से घर में पसार आया, झंडा तार आया, हो गया लंका एक झड़ में, दुश्मन से घर में पसार आया, झंडा तार आया। बोले फिर क्या हुआ? बोले प्रभु जब से लंका में घुसा दुश्मन ने मुझ पर वार किया। जैसे मैं घुसा अक्षय ने रास्ता रोक लिया। अक्षय कुमार कौन? मिस्टर अक्षय कुमार कौन? हीरो नहीं, छोटा वाला करा हीरो। अरे पढ़ाई का कैसा उपहास हो रहा, और पैसे की दम पे पप्पू पास हो रहा, और पढ़ाई का कैसा अजब खेल हो रहा, और पढ़ा लिखा बबलू देखो फेल हो रहा। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों में भारतीय संस्कृति का समावेश जरूर करें। उनको बताएं ये हनुमान जी महाराज हैं, ये माता वैष्णो देवी हैं, ये गणेश जी हैं। क्यों? अगर आप अपने बच्चों को आजादी किस्से नहीं सुनाएंगे, भाई साहब, अगर आप अपने बच्चों को आजादी किस्से नहीं सुनाएंगे तो ये हनी सिंह को याद रखेंगे, भगत सिंह को भूल जाएंगे। ठीक है ना? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जैसे मैं लंका में घुसा, अक्षय कुमार ने मेरा गिलावान पकड़ लिया, रावण का पुत्र गिलावान पकड़ लिया। ना पूछा हाउ आर यू, ना पूछा वाई आर यू, सीधे सीधे मुझे हौंकने लगा। अच्छा मुझे हौंकने लगा तो मैंने कहा जय श्री राम। जैसे प्रभु मैंने इतना कहा तो मुझे याद आ गया अपना बल, फिर दुष्ट का है संहार किया। बोले किया क्या? बोले प्रभु मैंने उसको ऐसे चकला धरती पर और फिर पटका, उठा के पटक दिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था? उसके सीने पर रखा पांव और सर पे रखा हाथ और रंगबाजी
बेटा माला मत पहनाया करो हमको। क्यों? राजीव गांधी के बाद से माला पहनना बंद कर दिया बिल्कुल हमने। हाँ ये बात है। अब सुनिए, बोले फिर क्या हुआ? बोले एक को निपटा दिया, इतना दूसरा आ गया। और दूसरा कौन? फिर मेघनाथ ने बर करके ब्रह्मास्त्र का मुझ पर वार किया। बहुत सच्चे दरबार की प्रेम से बोलो, जरा बातें कर लो। बाबा हम कुत्ते की तरह गला फाड़ रहे हैं, उधर पर से सम्मेलन हो रहा है। काहे? अरे भैया, हाँ कहाँ रहती हो? हम पौनीगढ़ में रहती न। तुम कहाँ रहती हो? बोले हम सरस्वती टाकी के पास रहती न। कई लड़के हैं? बोली 3 है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है। तुम्हारे कहाँ है? बोली 6 हैं, 3 फरार 3 गिरफ्तार। कोई मतलब है नहीं। कल लखनऊ में प्रोग्राम था, एक भजन गा रहे थे, अरे कैसे बनी ओ मैया कैसे है बनी, कैसे बनी ओ मैया कैसे बनी। उठाए जरा ऊंचे दो हाथ, जिनको हाथ दिए हाथ उठाए, और जिनके हाथ पड़ोसी की जेबों में हाथ निकालने बाहर। कैसे बनी ओ मैया कैसे बनी, और कहें मैया के बिना भी मैया के बिना बिगड़ी, मैया के बिना। ये आवाज थी आगे वालों की, पीछे कुछ माता जी बैठी थी। अच्छा माता बहनों में एक चीज बहुत बड़ी क्रेज है, एक साड़ी सोना। इधर भेंट गा रहे हैं, कितने के लाई? 1500 के लाई। 1500 के लाई। पति साहब के हरामी 2000 रुपये ली हमसे। और पीछे गए तो देखा माता जी को, मेरा दिल खुश हो गया। पूछिए क्यों? वो माता जी दूसरे माता जी की नथुनी पकड़ी थी। भजन मेरा था, कैसे बनी मैया के बिना बिगड़ी, और वो माता जी दूसरे माता जी की नथुनी पकड़ी थी। नाक की गदी क्या? अरे कितम बनी ए बहिनी, कितम बनी, कितम बनी ओ बहिनी, कितम बनी जवनी भरनी। बिल्कुल फ्री में। बोले फ्री में कैसे? बोले सुनो, फ्री में ऐसे बनी, फिर मुफ्तम बनी ए बहिनी, मुफ्तम बनी, मुफ्तम बनी ओ बहिनी, मुफ्तम बनी। नंदोइया है सोना रवा, वो सच्चे दरबार की। तो भजन मैंने कहा, हनुमान जी ने कहा सुनो, फिर मेघनाथ ने बढ़ करके ब्रह्मास्त्र का मुझ पर वार किया। सम्मान रखा मैंने ब्रह्मा का, सम्मान रखा मैंने ब्रह्मा का, प्रभु से सवार किया। बोले फिर क्या हुआ प्रभु बताओ? और रावण के दरबार में मुझे बांध के रस्सियों से ले आ गया, कानाफूसी हुई। उसके बाद उन लोगों ने मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया। बोले फिर? बोले प्रभु फिर कुछ नहीं, मेरी पूंछ में आग लगाई गई तो आत्मा मेरी मचलने लगी। अच्छा बताइए, हनुमान जी की पूंछ क्या थी मालूम है आप लोगों को? सत्संग में जाती है, भागवत में जाती है, बताइए किसे मालूम? हाँ दीदी बताओ। बिल्कुल। कौन बनेगा करोड़पति? सुनिए, नहीं मालूम ध्यान से सुनिए। जिस समय भगवान शंकर ने कहा माता गौरा से, पार्वती तुमको हर जन्म में प्रसाद रखा है,
अब की जो जन्म लेने जा रहे हैं हम अकेले ही जाएंगे। माता गौरा नाराज हो गई, प्रभु ऐसी क्या बात? बोले अब की हम बंदर का रूप बना के जा रहे हैं, तुमको बंदरिया बना कहाँ का घुमाएंगे हम? माता पार्वती उदास हो गई, बोले प्रभु एक उपाय है। भगवान शंकर बोले कौन सा उपाय पार्वती? बोले प्रभु मर्द की शान मूंछ से और पशु की शान हमको अपनी पूंछ बना लो। यह तालियां बजाई जोरदार, ये ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि जागरण मतलब इन्हें आए झुआए नाचाए चल दिए, क्योंकि जागरण 4 शब्दों से मिलकर बना है, जा गा रा और ना। जा से जगत जननी का द्वार, गा से गीता का सार, रा से रामायण का आधार और ना से नवजोत का प्यार। जब यहाँ सब कुछ मिल जाता है उसे कहते हैं जागरण। अब बजाइए तालियां। ये बात तो पार्वती कौन था? पूछ कौन था माता? पार्वती। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूंछ में आग लगाई गई। जब तुम किसी की पत्नी को छेड़ोगे तो तुम्हें कोई छोड़ देगा? वही गिरा के हपक देगा वहीं पर। तो हनुमान जी ने कहा कि जब मेरी पूंछ में आग लगाई गई, क्रोध सीने के बाहर, तो आत्मा मेरी मचलने लगी और मैं इधर उधर कूदा जाकर तो लंका सारी जलने लगी। अच्छा बताइए, हनुमान जी से कहा गया कि जाओ सजीवन बूटी ले आओ। हनुमान जी गए, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए। वो क्यों क्यों उठा लाए पूरा पहाड़? बता दो, बताइए, किसी को मालूम है पूरा पहाड़ क्यों उठा लाए हनुमान जी? अच्छा, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? उठाइए हाथ जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं यहाँ पर ईमानदारी के साथ में, जिसमें लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लोग करण को मालूम नहीं था इसलिए उठा ला पूरा पहाड़, लेकिन लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिनको सागर के समान ज्ञान प्राप्त था। क्या उनको ये नहीं मालूम बूटी कौन सी है? उनको सब मालूम था, लेकिन उन्होंने सोचा अभी तो हनुमान जी, अभी तो लक्ष्मण जी लेटे हैं, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा, कौन कौन लेटेगा, और हम यही करें सवेरे उठ के जाए फिर शाम को ले गया। इसलिए पूरा कपड़ा उठाओ मेडिकल स्टोर, पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर उठाओ और चलो, चौनो गिरे सुन गो, खड़े हो, हेलो ताली बजाइए। ये बात गुस्सा तो नहीं है? कौन तो निकाल चुके तुम पूरा? तुम्हारा नाम भाई करवाएंगे थाने में। काहे के लिए? ये अतुल भैया है, मैं एफआईआर था। ये हम जिनके आता है वो हमेशा खून दे के जाता है। हाँ, ये पूरा खून हाथ पर निकालते सर, कहते बेटा किडनी भी दान कर दो। 2 बार पकड़े गए, हम जमात करवा के लाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु फिर क्या होना था? एक बात याद आ गई, परसों प्रोग्राम 12 में था, मैं ये भजन गा रहा था। इसको माला पिलाओ, पानी पिलाओ। ये सीएनजी वाला है। हाँ हाँ, सीएनजी वाला, बहुत ही प्यारे म्यूजिशियन हमारे। अब देखिए, हम लोग रात में हंसे मजाक नहीं करें तो रात भर हो जाते, इसलिए अपने आप कलाकार हंसाते हैं हम। लखनऊ प्रोग्राम था, 12 प्रोग्राम था हमारा। एक भजन गा रहे थे, एक भाई साहब भैरव जी के पुजारी आ गए। भैरव जी के पुजारी समझते हैं? भैरव जी के बिल्कुल हपक के धरे हुए, बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो। हमने कहा ये बहुत भयंकर वाला है ये तो। कन भैया बताओ, बताओ सबसे बड़ा कौन? हमने सबसे बड़ा कौन? हमने सबसे बड़े भगवान वो लगा। हमने कहा है, बोले भगवान बड़े तो मंदिर में काहे खड़े? हमने कहा भैया मंदिर बड़ा, बोले मंदिर बड़ा तो धरती पे काहे खड़ा? हमने कहा भैया धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पे काहे धरी? हमने कहा भैया शेषनाग बड़े, बोले शेषनाग बड़े तो शंकर जी के गले में काहे पड़े? हमने कहा ये बहुत बड़ा वाला लग रहा है। हमने कहा पंडित जी आज तुम्हारी इज्जत खतरे में। हमने भैया शंकर जी बड़े, बोले शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर काहे खड़े? हमने कहा भैया कैलाश पर्वत बड़ा, बोले कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की ठेहुनिया पे काहे धरा? हमने कहा हनुमान जी बड़े, बोले हनुमान जी बड़े
तो रामचंद्र जी के चरणों में कहा पड़ा। हमने कहा भैया रामचंद्र जी बड़े, बोले हाँ रामचंद्र जी बड़े। गलत। हमने कहा भी गलत। बोले रामचंद्र जी बड़े तो फिर सीता मैया के पीछे काहे पड़े। हमने कहा भैया हम हारे आप जीते, आप बताओ सबसे बड़ा कौन। बोले सुनो, जग में सबसे वो बड़ा जो हमारी तरह पौवा पिए पड़ा। जरा केवल भाई लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए, आप लोग ऊंचे ऊंचे हाथ जो यहाँ शराब पी करके आए। पीना गंदी बात नहीं है, देसी पियोगे अंग्रेजी पियोगे उतर जाएगी। और पी लो मेरे बजरंगबली बाबा के नाम का जाम, प्यारे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हनुमान जी ने कहा कि लाखों की बस्ती में रावण की हस्ती को जयकारा बाबा के नाम का बोली जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए जगराता होता है और माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने की और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह बहुत पुरानी बात है। बिना इस कथा के जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। कहते हैं यद्यपि पुराणों में वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु यदि भगवती का जागरण होता है तो कहते माता की पावन कथा अति आवश्यक है। इसको सम्मिलित करने की परंपरा का विधान है। कथा इस प्रकार है, कहते महाराज दक्ष के दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मिणी भगवती दुर्गा माँ की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मिणी ने मांसाहार कर लिया। अर्थात जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मिणी पर बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके बोली कि तारा देवी बोली कि तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पा करके तूने नीच योनि के प्राणियों जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से इस प्रकार निकले हुए शब्दों को, वचन को सुन करके रुक्मिणी ने अपने के ऊपर सिरोधार कर लिया। साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। यदि आपके मन में त्याग और परोपकार है तो मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मिणी छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेज करके दुर्वासा ऋषि के सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर के पहुंचा तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि यदि 33 करोड़ देवी देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। अर्थात मैं निमंत्रण में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दे करके वापस अपने घर आए और वापस वहां पर पहुंचा। दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया
कि वह सब देवताओं के बुलाने पर दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ, 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को ना देख करके पांडवों से प्रश्न किया कि दुर्वासा ऋषि को क्या निमंत्रण नहीं दिया गया, क्या नहीं बुलाया गया। इस पर पांडवों ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था परंतु वो अहंकार के कारण यहाँ नहीं आ सके। महाराजा हरिश्चंद्र के घर में सफाई आदि का काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। महाराजा की पत्नी तारावती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारावती ने रुक्को से कहा, हे बहन तुम मेरे निकट आकर के बैठो। महारानी की बात को सुन करके रुक्को बोली, महारानी मैं तो नीच जात की भंगिन हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारावती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी के व्रत के खंडन से करने से तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का कोई उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता रानी की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर के रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और रुक्को ने रानी तारावती से माता की सेवा करने का उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करवाते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैया सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर के माता की मनौती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। नारियल आइए भगवती का भोग लग रहा है और उसके बाद भगवती की पावन आरती। ओम ह्रीं ओम स्वादिष्टयामा दिष्टया भवतु सोमधारे। अम्बे गौरी मैया कनक समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला लाल पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया के हरिवान राजत खड़ग कपरधारी मैया खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया मोती। कोटिक चांद्र दिवाकर कोटिक चांद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया सोमन सोम बिदारी महिषासुर धात्री मैया महिषासुर धात्री। धूम्र बिलोचन नयना मधुर बिलोचन नयना निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया चंड मोंड संगारी सोरित बीज हरे मैया सोरित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे
मधु के तब संघारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी मैया ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया लारानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया 64 योगिन गाव नृत्य करत भैरव मैया नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया हो भरता भतन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी मैया भुजा चार अति शोभित भर मुद्राधारी मैया भर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया अति दीन दुखी मैया विपत्ति जाल घेरे मैया विपत्ति जाल घेरे है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। ओम जय अम्बे मैया निज स्वभाव बस मैया दया दृष्टि की जो मैया कृपा दृष्टि की जो करुणा कर करुणामय करुणा कर करुणामय चरण शरण लीजो। ओम जय अम्बे गौरी मैया कंचन थाल विराज अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती शिवाल के तुम विराज विंध्याचल में विराज कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया श्री अम्बे जी की आरत जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे मैया भाव सहित गावे मैया मिलजुल कर गावे मैया सुबह शाम गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी तर वैकुंठ जावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरव करुणावतारव संसार सारव भुजगेन्द्रहारव सदा वसन्तव हृदयाल विन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शीतले त्वम जगत माता शीतले त्वम जगत पिता शीतले त्वम जगत धात्री श्री शीतलाय नमो नमः।
हारार्धिक्यम प्रतिग्रहणमाद्वादवन्दनम पुष्पादिवन्दनम हरिशरणं बोलो हरिशरणं हरिशरणं बोलो हरिशरणं मैया शरणं बोलो मैया शरणं मैया शरणं बोलो मैया शरणं हरिशरणं बोलो हरिशरणं हरिशरणं बोलो हरिशरणं चक्षुर्ज्योतिर्सोमृतव ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः।